पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस क्यों खाया था? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? ये जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना होगा। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र थे। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य और संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप दिया गया था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के कहने पर वो पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आवाहन करके प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर को 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। पांडु के पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि उसका ज्ञान उसके बच्चों को मिल जाए। और इसीलिए अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए पांडवों के मृत शरीर को उनके पुत्रों ने मिल बांट कर खाया था। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 अन्य मान्यताएं भी प्रचलित हैं। पहली मान्यता ऐसी है कि मांस 5 भाइयों ने खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। और दूसरी मान्यता ऐसी बताई जाती है कि पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क का 3 हिस्सा सहदेव ने अकेले खाया था। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया था, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो गया था। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा सहदेव ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थीं। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह बात किसी और को न बता दें, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया, यदि वो इसके बारे में किसी और से बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।